सिखों का दिवाली के साथ एक ऐतिहासिक संबंध है जिसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंदी का अर्थ है कैदी और छोड़ का अर्थ है रिहाई। इस दिन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी 52 हिंदू राजाओं के साथ मुगल शासक जहांगीर की कैद से ग्वालियर किले से रिहा हुए थे। यह केवल दीप जलाने का त्योहार ही नहीं बल्कि बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है। अक्सर लोग दिवाली और बंदी छोड़ दिवस को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों का इतिहास अलग अलग है। एक बार मुगल शासक जहांगीर ने श्री गुरु अर्जन देव जी को आदि ग्रंथ में बदलाव करने और इस्लाम स्वीकारने का आदेश दिया। गुरुजी ने गुरु नानक देव जी की वाणी में बदलाव करने से और धर्म बदलने से साफ इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जन देव जी को मृत्यु दंड का हुक्म सुनाकर उनको शहीद करवा दिया। यह सिख इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी जिसने पूरी कौम को झकझोर दिया। अपने पिता की शहादत के बाद सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में गुरु गद्दी संभाली। गुरु हरगोबिंद जी ने अपने पिता की शहादत देकर निश्चय किया कि अब सिखों को केवल भक्ति ही नहीं बल्कि शक्ति की भी आवश्यकता है। उन्होंने अपने पास 2 तलवारें धारण की, एक मीरी यानी संसारिक शक्ति की और दूसरी पीरी यानी धार्मिक शक्ति की। गुरुजी ने आदेश दिया कि सिख सतनाम का जाप भी करें और मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध शस्त्र भी धारण करें। इस प्रकार सिख संत सिपाही बन गए। गुरु हरगोबिंद जी ने श्री हरमिंदर साहिब के सामने अकाल तख्त की स्थापना की, जहां सिख पंथ के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती थी। साथ ही अमृतसर की रक्षा के लिए उन्होंने एक किला भी बनवाया। उस समय मुगल शासन में निर्दोष लोगों को अक्सर कैद कर लिया जाता था। इसी तरह जहांगीर ने 52 हिंदू राजाओं को भी ग्वालियर किले में कैद कर दिया था, क्योंकि उसे उनसे अपनी सत्ता को खतरा था। गुरु हरगोबिंद जी को जब यह पता चला तो उन्होंने मन ही मन उन निर्दोष राजाओं को छुड़वाने का प्रण लिया। इसी दौरान लाहौर के नवाब मुर्तजा खान ने जहांगीर को गलत सूचना दी कि गुरु हरगोबिंद जी अकाल तख्त बनाकर और सेना बढ़ाकर अपने पिता की शहादत का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर जहांगीर ने वजीर खान और गूजा बेग को अमृतसर भेजा और गुरु हरगोबिंद जी को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया। उस समय गुरुजी की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। गुरुजी की गिरफ्तारी का कारण यही था कि वह अकाल तख्त बनवाकर दिल्ली के तख्त से बड़ी शक्ति का प्रतीक बन गए थे। ग्वालियर किले में कैद राजाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। उन्हें जंजीरों में बांधकर रखा जाता था और भोजन भी बहुत कम मिलता था। इसी कारण वे कंकाल जैसे हो गए थे। लेकिन गुरु हरगोबिंद जी के वहां पहुंचने से उनमें नई उम्मीद जागी। इतिहासकार लिखते हैं कि गुरुजी 2 वर्षों तक कैद में रहे और वहां कैदियों को गुरबाणी का सिमरन करवाते रहे। गुरुजी की रिहाई में गुरु अर्जन देव जी के श्रद्धालु और सूफी संत मियाँ मीर का बहुत बड़ा योगदान था। गुरुजी की कैद की अवधि के दौरान जहांगीर बहुत बीमार रहने लगा। काफ़ी इलाज करवाने पर भी उसकी हालत और बिगड़ती ही चली गई। तब जहांगीर ने मियाँ मीर से अपनी बीमारी के बारे में पूछा। तब मियाँ मीर ने जवाब दिया, तुमने तो खुदा के नूर को कैद किया हुआ है, तो तुम सुखी कैसे रह सकते हो? जहांगीर ने मियाँ मीर से हैरान होकर पूछा, कौन खुदा का नूर? जवाब में मियाँ मीर ने कहा कि गुरु हरगोबिंद जी।
इतना सुनते ही जहांगीर ने तुरंत गुरुजी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जब कैद राजाओं को यह समाचार मिला तो वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और विनती की कि उन्हें भी रिहा करवाया जाए। गुरुजी ने जहांगीर को अकेले बाहर निकलने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि वह तभी बाहर जाएंगे जब 52 राजाओं को भी साथ रिहा किया जाए। जहांगीर इसके लिए राजी नहीं था, पर अंत में उसे झुकना पड़ा। उसने एक शर्त रखी कि जितने राजा गुरुजी के चोले का दामन पकड़कर बाहर निकल सकेंगे, केवल वह ही रिहा होंगे। तब गुरुजी ने 52 कलियों वाला विशेष चोला बनवाया। प्रत्येक राजा ने उस चोले की एक कली पकड़ी और सब गुरुजी के साथ जेल से बाहर आ गए। इस प्रकार 52 राजाओं को मुगलों के अत्याचारों से मुक्ति मिली और उन्हें नया जीवन मिला। तभी से गुरु हरगोबिंद जी को दाता बंदी छोड़ कहा जाने लगा। सन 1619 में गुरु हरगोबिंद जी राजाओं के साथ ग्वालियर किले से निकलकर श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे। संगत अपने गुरु को इतने लंबे समय बाद देखकर भावुक हो उठी। गुरुजी ने बाबा बुड्ढा जी की हजूरी में अरदास की और हरमिंदर साहिब की परिक्रमा की। इस खुशी में घी के दीप जलाए गए। हालांकि गुरुजी की रिहाई दिवाली से कुछ दिन पहले हुई थी, पर जब वे अमृतसर पहुंचे वही दिन दिवाली का भी था। तभी से बंदी छोड़ दिवस दिवाली के दिन मनाया जाने लगा। आज भी श्री हरमिंदर साहिब की दिवाली अद्भुत और देखने योग्य होती है। ग्वालियर के उस स्थान पर जहां गुरुजी कैद रहे थे, आज गुरुद्वारा बंदी छोड़ बना हुआ है और वहां भी हर वर्ष यह पवित्र दिवस श्रद्धा से मनाया जाता है। वाहिगुरु जी की मेहर से हमें सदा गुरु का प्यार अपने हृदय में संजोकर रखना चाहिए और उनके गुणों को जीवन में अपनाना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।